आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की शांति और अनुग्रह आपके सबके साथ में बनी रहे। बहुत खुशी हुई, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि हमने अच्छी गवाही सुनी। मैं दादा को धन्यवाद देता हूं। और मुर्गी के विषय में जो उन्होंने कहा है उसको आप सब चीज जान चुके हैं। याद रखिए, मुर्गी तब तक प्रोटेक्शन देती तब तक जब तक चूजा बाहर नहीं आ जाता। उसको पता है कि कब तक प्रोटेक्शन देना है। तो प्रभु हमारे जानते हैं। और दादा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबसे एक बात करना चाहता हूं। मैं दादा को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं बड़े दादा को हमेशा से देखता आया हूं। वो सबको एनकरेज करते रहते। उनके अंदर में एक ऐसी बात है जो एनकरेज करती सबको। एनकरेजमेंट। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 वचन। एक कैरेक्टर से मिलवाना चाहूंगा मैं आपको। ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा वचन और ये एनकरेजमेंट से लेकर के कि प्रभु का वचन हमको कैसे कैसे एनकरेज करता है, ये देखेंगे आज थोड़ा सा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36 वचन। अमन चाचा से रिक्वेस्ट रहेगा कि इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ देंगे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। वॉइस थोड़ा कृपया करके अपना ये म्यूट कर लेंगे। वॉइस ऐसे रिबाउंड हो रहा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 36। यूसुफ, देखिए बरनबास का असली नाम बरनबास नहीं था, यूसुफ नाम था। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम किन लोगों ने रखा था? प्रेरितों ने बरनबास रखा था। और इंग्लिश में क्या लिखा है चाचा? यहाँ पे ऐसा लिखा है, and Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement. A सन Levite ऑफ of the एनकरेजमेंट। थैंक यू चाचा। सन ऑफ एनकरेजमेंट मतलब ये लोगों को उत्साहित किया करता था। उत्साहित मतलब ऐसा नाम रखा कि ये सन ऑफ शांति का पुत्र लिख दिया है हिंदी में, वो गड़बड़ी है थोड़ी सी। सन ऑफ एनकरेजमेंट बोलने से एनकरेज किया करता था दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, यही वो व्यक्ति है जिसने पौलुस को प्रेरितों से मिलवाया। अदरवाइज जितने चेले थे वो पौलुस से डर के मारे भाग रहे थे, बोल रहे थे ये तो मसीहों का विरोधी है, उन लोग को मारता पीटता रहता है, इससे कैसे, झिझक रहे थे। तब वो बरनबास ही वो व्यक्ति था जब जिसने पौलुस को इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से, बाकी के लोगों से। और यही एक आत्मा है, एक परमेश्वर पिता की आत्मा कार्य करती है। और इसलिए मैं दादा का धन्यवाद देता हूं कि मैंने बहुत बार उनको सुना है और जब भी वो कंक्लूजन देते या बातों को करते तो वो एनकरेज करते हैं मेरे को और आपको। एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, दादा एनकरेज करते हैं करके मैं कई बार एनकरेज नहीं करता या फिर उन चीजों को स्किप कर देता हूं या बहुत कम टाइम उन बातों को बोला करता हूं। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता आपसे और मेरे से एनकरेजमेंट की बातें क्या करते हैं। स्वयं उन्होंने अपने मुंह से ही ये बातों को कहा है। मैं यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय और 13 वचन, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर पिता? यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय 12 वचन से देख लेते हैं, 11 वचन से देख लेते हैं। यिर्मयाह 3:11, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इजराइल विश्वासघाती यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इजराइल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। केवल एक शब्द जोड़ दिया, ओनली, केवल केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, क्योंकि यहोवा की
यही वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। 22 वचन में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर पिता क्या बोल रहे हैं, देखिए 13 वचन में, मेरे प्रियो, केवल अपना यह अधर मान ले। ऊपर में 12 वचन में तो यहां तक लिखा है, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा। कब? केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तूने पाप किया। इसी विषय में मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय 19 वचन। यशायाह 30:19। यहां पे ऐसा लिखा है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, मतलब जैसे ही दुहाई दोगे, तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। मैंने पहले भी बताया था, आज भी एकदम श्योरिटी के साथ में बोलता हूं कि आप लोगों के पास में जो उपदेशक आप लोगों के लिए सच्चे सच्चे उपदेशक ठहराए गए हैं, चाहे वो हमारे दादा हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपके लिए वो परमेश्वर पिता की योजना के तहत वो बहुत बड़ी आशीषों में से एक है। यहाँ पे उपदेशकों का बात कहा है परमेश्वर पिता ने, और क्या बोला? वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। सुनते ही, ऐसा बोला। बात कहां पे अटक जाती है? कई बार हम अपने पापों अपराधों को मानते नहीं है। मरा हुआ जीवन जिस प्रकार हम बात करते रहते हैं, और क्या होते रहता है? चलते रहता है, चलते रहता है। हमको लग रहा है कि अच्छा है, हम आगे बढ़ रहे हैं करके वचन की नई नई बातों को मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कई बार, है ना? दादा बोल रहे हैं कि आपने दान किया होगा, मैंने दान किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, लेकिन आत्मिक बने क्या? आत्मा के द्वारा, आत्मा के चलाए चल रहे हैं क्या? क्योंकि आत्मा ही है। आपको सीधी सी एक बात बता दूं, संसार जैसे रिलेट करके बताऊंगा क्योंकि वही सही रहेगा। शेखर दादा एक बात का वर्णन बार बार कर रहे हैं अपने उसमें, संसार क्या है ना? संसार क्या है, ये बात मैं और आप देख चुके हैं। संसार समझ लीजिए परमेश्वर पिता अर्थात यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, और संसार एक ऐसी स्त्री है जिसका चरित्र खराब है, और उसकी संगति मैं और आप करेंगे तो हम भी उन्हीं में से वैसे ही गिने जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, आप इस पर विचार करिएगा। मैं इतना बोलना चाहूंगा आपको। कई बार हम अपने अपराधों को नहीं मानते हैं और वैसा जीवन जीते रहते हैं। कई बार हमारे अपराध ना बहुत जल्दी हमारे सामने आते हैं, आप देखिएगा प्रतिदिन के जीवन में, पर हम उसको माने बिना आगे बढ़ जाते हैं। उसको बोलते हैं मरा हुआ जीवन। और होशे नबी की पुस्तक में परमेश्वर पिता ने एक बात साफ कही है, जिसको मैं आखिरी पढ़ा करके इसमें हम देखेंगे। ये सेकंड लास्ट वचन, होशे नबी की पुस्तक 5:15। एक कंडीशन रख दिया परमेश्वर पिता ने साफ। क्या बोला? जब तक, आप निकाल लीजिए, साथ में पढ़ेंगे तो आनंद आएगा और बहुत सीखने के लिए मिलेगा। मैं वेट कर लूंगा। होशे 5:15 लिखा है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर, देखिए, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। ऐसा बोला परमेश्वर पिता ने। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। अपने आप को अपराधी जान करके क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक मैं नहीं आऊंगा। इसलिए होशे के 6:1 में क्या लिखा है, देखिए, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधेगा। सुख में भी दुख में भी हम जैसे भी हैं वैसे वो हमको चंगा करने के लिए आज भी जीवित है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी नए नियम में कहा था, जब तक ये लोग फिर से नहीं कहेंगे कि जो प्रभु के नाम से आता है आए, ऐसे करके, तब तक मैं यहाँ पे नहीं लौटूंगा। इसलिए आज तक इजरायली लोग यही गाना गाते रहते हैं, बारूक हबा बेशेब अदोनाए।
यही वो गाना बार बार रिपीट करते रहते हैं कि जो प्रभु के नाम से आता है वो आ प्रभु यीशु मसीह, ऐसा बोलते रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने भी बोल दिया ये प्रभु परमेश्वर मेरे से और आपसे चाहते हैं, और अब भी लेट नहीं हुआ है। वो गाना एक दिन दादू ने भेजा था ग्रुप में, अबाउट टाइम, है ना, देयर इज अ टाइम, देयर इज अ सीजन, ऐसे करके एक गाना उसमें भेजा था। लास्ट उसका सेंटेंस क्या है, आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें लिखा है, वो स्वेर बोल देती है, मतलब कसम खाकर कैसे बोल देती है, मैं उसमें आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता हूँ। इट्स नॉट टू लेट, ऐसा बोलती है, आप सुनिएगा उसे, है ना, अभी भी देर नहीं हुई है, इसीलिए वचन आपके मेरे पास में पहुंच रहा है। इसको बताने के लिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा जो पाया जाता है योएल नबी की पुस्तक में। ध्यान से शब्दों पर ध्यान देंगे। योएल, योएल 2 अध्याय निकाल लीजिए, उसी में मिलेगा, और मैं 11-13, हाँ, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन। इंग्लिश में पढ़िएगा चाहे हिंदी में पढ़िएगा, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, अब यहां पे सुनिए। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। अभी भी मतलब अभी भी, पाप करने के बाद भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। बाइबल ऐसा बताती। अभी भी समय, अभी भी, ये मीटिंग के टाइम में आपने निर्णय ले लिया तो अभी भी समय, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र क्या किया मेरे प्रियो, बोला। मैं इसको जैसे देखता हूं, बोला, आया, ग्रहण किया कि मैं क्या हूं। और इसी के 15 में क्या लिखा है, पिता क्या बोलता है बड़े बेटे को लास्ट में, जिसमें कम ध्यान जाता है कई बार। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 32 वचन, आखिरी वचन। एक बात पिता ने अपने उसके बड़े बेटे को समझाया, उसको सुनिए। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, बोल दिया। क्योंकि यह तेरा भाई क्या हो गया था, मर गया था। मर गया था क्या, नहीं, संसारिकता में लिप्त हो गया था, वहां चला गया था, संगति से भटक गया था, मर गया था। जैसा आदम मरा था वैसे ये मर गया था। इसीलिए क्या बोल रहा है, परंतु अब आनंद करना चाहिए और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया। मर गया था वापस आया तो संगति में जी गया। सुनिए तो सही, क्या किया था बेटे ने, बताइए मेरे को, एक भी धर्म के काम बता दीजिए उड़ाऊ पुत्र के जो मेंशन है, जिसके कारण बोला कि जी गया, जीवित हो गया, ऐसा बोला। सिर्फ अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया, पिता मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, अंगीकार किया। मन ठोस ठिकाने में आ गया, मस्ती में खोया था वापस आ गया, संसारिकता में खोया था वापस आ गया, और यहां आकर के बोलता है मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, पाप किया है मैंने, बेटा कहलाने के लायक मैं नहीं हूं। दीन किया, अपने आप को नम्र किया, माना, माना। और सुनते 7 शब्द को पिता बोलता है, कुछ नहीं बोला, बोला लाओ सब चीजों को लेकर के आओ, इसको पहनाओ, इसको उड़ाओ, इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, बछड़ा काटो, पला हुआ बैल काटो, ये करो वो करो। कुछ नहीं करेगा तू, बस वापस आया, इसी के लिए तेरे लिए इतना गिफ्ट दे दिया, बस वापस आया, कुछ नहीं किया, न पैर दबाया पिता का, ना बोला आज के बाद से नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं किया, वापस आया तो इतना सारा काम कर दिया। यही स्वर्गदूत लोग आनंद करते हैं जब एक आदमी मन फिराता है। और यहां पे लिखा है मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है। 99 भेड़ एक तरफ, एक खोया हुआ एक तरफ, उसी को खोजने निकला, ऐसे करके, है ना। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें रेशियो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं खो गया था। आप भी खो सकते हैं, जंगल का मार्ग है, आप भी खो सकते हैं, मैं भी खो सकता हूं, मिल गया है, आपे में आ गया है ना। और यहां पे क्या अंगीकार किया मुंह से, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, टूट गया,
टूटा हुआ मन लेकर के आए, योएल 2:12 के हिसाब से और 13 के हिसाब से जो हमने पढ़ा। और सेम काम किसने किया था पता है? एक व्यक्ति, राजा दाऊद। भजन संहिता 51 का 4, 51 का 4 सेम शब्द है ना, सेम शब्द है। राजा दाऊद, भजन संहिता 51 का 4 वचन, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। और बेटा यहाँ क्या बोल रहा है? उड़ाऊ पुत्र का, उड़ाऊ पुत्र क्या बोल रहा है यहाँ पे? मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है पिता। अंगीकार करने के बाद में जीवन भी वैसा होना चाहिए, सिर्फ कन्फेशन से कुछ नहीं होता। नहीं तो मैं बहुत लोगों को देखा हूं, वो भैं भैं करके रो देते हैं, जैसे ही कुछ म्यूजिक चलेगा, वो क्या बोलते हैं, प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं तो बड़ा म्यूजिक आजकल चलता है ना, तो उसमें गाना बजता है तो रोने लग जाते हैं, एकदम से भावुक हो जाते हैं, बहुत रोएंगे और अगले दिन से फिर वही काम करेंगे, फिर मीटिंग होगा फिर रोएंगे, फिर पाप का अंगीकार करेंगे, फिर वही काम वो करेंगे। मेरे प्रियो, निर्णय लेना सीखिए। और मैंने निर्णय लेना किससे सीखा है बताऊं आपको? सुनना चाहेंगे? एक वचन जो आपकी जिंदगी बदल करके रख सकता है प्रभु की अनुग्रह से। अय्यूब, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और पहला वचन। क्या बोला देखिए अय्यूब ने, एक बात कही जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और पहला वचन क्या बोलता है पता है? मैंने अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। किसके साथ में वाचा बांधा? फिर से अय्यूब बोलते हैं 31:1 में, मैंने अपनी आंखों के साथ में वाचा बांध ली, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। ये कुंवारी के विषय में बोल रहा है, पर मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने अपने आप से किसी चीज के लिए वाचा बांधी है क्या? मैंने अपने आप से किसी चीज के लिए वाचा बांधी? आज के बाद से गाली नहीं दूंगा, मैंने अपने जबान के साथ में वाचा बांधता हूं। क्या आपने ऐसा निर्णय लिया है कभी? मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं अपने जबान के साथ में ऐसा वो करता हूं। मैं किसी को ऐसा नहीं सुनूंगा, मैं अपने कान के साथ में वाचा बांधता हूं। अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधता हूं कि कभी किसी पर कुदृष्टि नहीं लगाऊंगा। क्या आपने वाचा बांधा है? क्या आपने निर्णय लिया है? क्योंकि एक चीज बताता हूं, जब तक आप निर्णय लेकर के अपने आप को ही नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, ये मेरे लिए आज से आग है, नहीं छूना है मतलब नहीं छूना है, तब तक आप उस पाप में फंसे रह सकते हैं। जिस दिन आप निर्णय लेंगे, अपने आप प्रभु आपकी सहायता करेगा, अलग अलग आपको तरीका बताने के लिए, ये कर तो इससे और तेरे को सहायता मिलेगी, वो कर तो और सहायता मिलेगी। ऐसा होगा आपके साथ में। आपने और मेरे में मैंने निर्णय लिया है क्या किसी चीजों के लिए? क्या आपने किसी चीज से वाचा बांधी है? अपने जबान से गाली के प्रति वाचा बांधी है आपने? अपने जबान से किसी के लिए कुछ बुरा बोलने के लिए वाचा बांधी है मैंने और आपने? नहीं बांधी तो बांधिए, एक एक चीजों से बांधिए। अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे को और आपको आशीष दें और हमारी सहायता करें। और याद रखिए, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन आपको इसलिए दिखाता है क्योंकि वो आपसे और मुझसे कहता है अपने वचनों के द्वारा, अभी भी तुम अगर इस चीज को ऐसा करते हो तो मैं आज तक न बदलने वाला परमेश्वर हूं। आप सबों को समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सुंदर संगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सलाम।